क्या आत्माएं होती हैं? क्या सच में वो भटकती रहती हैं? खैर, कुछ का मानना है कि आत्माएं होती हैं, तो वहीं कुछ का ऐसा मानना है कि इस तरह की कोई भी चीज़ इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। ये बस किस्सों कहानियों का ही एक हिस्सा है। लेकिन आज मैं भारत के सबसे भूतिया जगह की बात करूंगा, जहां से रातों रात 5,000 परिवारों ने अपना घर और अपना गांव त्याग दिया था। तो आइए जानते हैं। दरअसल जैसलमेर शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर बसा कुलधरा गांव है, जो लगभग 200 सालों से खंडहर पड़ा हुआ है और आज भी लोग इस गांव में जाने से डरते हैं। लोगों का मानना है कि इस गांव में भूतों का वास है। क्या है कुलधरा की कहानी, आइए शुरू से जानते हैं। बताया जाता है कि कई सौ साल पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग जैसलमेर में आकर के बस गए थे। ब्राह्मणों ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। एक ब्राह्मण जो वहाँ का प्रधान था, सबसे पहले इस गांव को बसाया था और इस गांव में सबसे पहले अपना घर बनाया था, जिसका नाम उसने कुलधरा रखा था। उस ब्राह्मण ने एक तालाब की भी यहाँ निर्माण कराया था। 200 साल पहले कुलधरा जब खंडहर नहीं हुआ करता था, तब इस गांव के आसपास लगभग 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर कुलधरा को किसी की नज़र लग गई और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सालिम सिंह था, जो जैसलमेर रियासत का दीवान था। वो इतना जल्लाद और इतना निर्दयी था कि जब जिसके साथ जो चाहता था उस तरह की करतूत कर देता था। लोगों से अवैध तरीके से टैक्स यानी कि कर वसूला करता था और एक नंबर का अय्यास था। अय्यास जालिम की नज़र गांव के मुखिया की खूबसूरत लड़की के ऊपर पड़ गई और वह किसी भी हाल में मुखिया की लड़की को पाना चाहता था। वो इस लड़की के पीछे इस कदर पागल हो गया कि वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गया। लड़की को पाने के लिए जालिम सिंह ने ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर इस दीवान ने ब्राह्मणों के घर संदेश पहुंचाया कि अगर अगले पूर्णमासी तक लड़की नहीं मिली तो वो लड़की को उठा ले जाएगा और पूरे गांव में कत्लेआम मचा देगा, वह किसी को नहीं छोड़ेगा। दीवान और गांव वालों के बीच अब उस कुंवारी लड़की के मान सम्मान और अपने आत्मसम्मान की बात हो गई थी। रातों रात प्रधान ने वहाँ गांव के चौपाल पे एक बैठक बुलाई, जहां 84 गांवों के लोग शामिल हुए और उस पंचायत में निर्णय हुआ कि वो आज की रात ही इस गांव को छोड़ करके चले जाएंगे और कुछ भी हो जाए वो इस जालिम सिंह को अपनी लड़की को नहीं सौंपेंगे। नतीजा ये हुआ कि रातों रात लगभग 5,000 परिवारों ने गांव को छोड़ दिया। अपने मवेशी, अनाज और अपने घर के सारे सामान के साथ वह गांव को छोड़ गए और जा कर के कहीं और बस गए और फिर पलट करके इस गांव में कभी नहीं देखा। बताया जाता है कि गांव को छोड़ते वक्त पालीवाल ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि इस गांव में दोबारा अब कोई बस नहीं पाएगा। समय के बदलने के साथ साथ अन्य गांवों में तो लोग बस गए, लेकिन आज भी कुलधरा और भाखा गांव में कोई बस नहीं पाया है। इस गांव में परिंदा भी पर नहीं मार पाते हैं। दिन में तो इसके दरवाजे पर्यटकों के लिए खोल दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है इसके दरवाजे किसी के लिए भी बंद कर दिए जाते हैं और कोई भी यहाँ जाता नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि जो भी इसके अंदर रात में गया उसके साथ कोई न कोई हादसा हो गया और उसकी मौत हो गई। इसकी दीवारें आज भी उदासी से तड़पती हैं और उनकी याद में रोती हैं। लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो बुजुर्ग यहाँ से भाग नहीं पाए वो जहर खा करके यहीं अपनी जान दे दिए। लोग ऐसा भी बताते हैं कि आज भी यहाँ से महिलाओं के चूड़ियों के खनकने की आवाज़ें, लोगों के बात करने की आवाज़ें व बाज़ारों की आवाज़ गूंजती रहती है।